दोस्तों, थर्ड एसी ट्रेनों के मुकाबले 40% कम किराए में ही वातानुकूलित कोच में सफर कराने वाली गरीब रथ ट्रेन के बंद होने की खबरें आती रही हैं। हालांकि रेलवे ने कई बार इन अटकलों को खारिज किया है। ऐसी कई वजहें हैं कि सरकार गरीब रथ को बंद करने का जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन यह साफ है कि गरीब रथ चलती रही तो उसका यह रंगरूप ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी सियासी वजह से इसका हरा रंग बदलकर भगवा या लाल करने वाली है, बल्कि इसके पीछे कुछ तकनीकी वजह भी हैं। इन पर चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा जान लें इस खास ट्रेन के बारे में, जिसे साल 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था और इसे गरीबों को तोहफा बताया था। गरीब रथ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सभी कोच थर्ड एसी होते हैं, लेकिन किराया दूसरी ट्रेनों के थर्ड एसी के मुकाबले 40% तक कम होता है। पहली गरीब रथ का संचालन सहरसा से अमृतसर के बीच शुरू हुआ था। बाद में कई और रूटों पर गरीब रथ की शुरुआत की गई। देखते ही देखते पूरे देश में 50 से भी अधिक गरीब रथ ट्रेनें दौड़ने लगीं। कुछ साल पहले इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में इसके डिब्बों का निर्माण बंद कर दिया गया। उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगीं कि सरकार इस ट्रेन को बंद करना चाहती है। हालांकि रेलवे ने बार बार सफाई दी है कि उसका इरादा गरीब रथ को बंद करने का नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सस्ते सफर के चलते रेलवे पर कोई बोझ आ रहा है, तो आपको यह भी बताते चलें कि आखिर क्यों गरीब रथ दूसरी ऐसी ट्रेनों के मुकाबले सस्ती है। पहली बात तो यह कि इसमें बेडरोल और दूसरी कई सुविधाएं नहीं मिलती, सभी ऐसी ट्रेनों में मिलती हैं। इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होता है। इसके अलावा गरीब रथ के कोच में अन्य 3 ऐसी ट्रेनों के कोच की तुलना में अधिक बर्थ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके साइड लोअर और साइड अपर के बीच में एक मिडल बर्थ भी होता है। इससे प्रति कोच अतिरिक्त किराया आता है। ऐसे में साफ है कि रेलवे के खजाने पर यह ट्रेन बहुत अधिक बोझ नहीं डालती। उस पर इसे बंद करना सियासी तूल ले सकता है, क्योंकि इसे चलाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इसे सियासी हलके में खूब भुनाया था। इसे गरीबों को दी गई ऐसी सुविधा के रूप में प्रचारित भी किया गया। इस ट्रेन के चलने के बाद से रेल मंत्री के रूप में लालू की छवि काफी चमकी थी। ऐसे में मोदी सरकार इसे बंद कर विपक्ष को एक सियासी मुद्दा नहीं देना चाहती। उस पर से तब जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ चुके हैं। खैर, ज्यादा इंतजार न कराते हुए आपको बताते चलें कि क्यों गरीब रथ का रंग बदलने जा रहा है। असल में इसके डिब्बों का निर्माण बंद होने के बाद से कई गरीब रथ ट्रेनों में पुराने या रिजेक्टेड कोच के बदले हमसफर ट्रेन के डिब्बे लगाए जा रहे हैं। अधिकांश गरीब रथ के डिब्बे पुराने पड़ चुके हैं और उन्हें मरम्मत के बाद भी ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में तय है कि इनमें नए डिब्बे ही लगाए जाएंगे। करीब 1 दर्जन गरीब रथ ट्रेनों में हमसफर और दूसरी ट्रेनों के थर्ड एसी डिब्बे लगाए जा चुके हैं। गरीब रथ ट्रेनों में कुल 12 बोगियां होती हैं। सरकार ने हाल में कई ट्रेनों में 16 डिब्बे लगाए हैं, यानी इनमें सेकंड एसी, स्लीपर और जनरल कोच भी लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस ट्रेन को बंद न करके इसे रिडिजाइन कर सकती है। ऐसे में भी इसका रंगरूप बदलना तय है। आपको बता दें कि गरीब रथ देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में शामिल है। हालांकि करीब 50 रूटों पर यह 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन इसकी क्षमता 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब जब सरकार कई रूटों पर वंदे भारत और दूसरी हाई स्पीड ट्रेनें चला रही है, संभव है कि इसे भी एक हाई स्पीड ट्रेन के रूप में रिडेवलप किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि बिना किराया बढ़ाए इसे रिडिजाइन या रिडेवलप करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गरीब रथ सरकार के गले की हड्डी बन गई है, जिसे न उगलते बन रहा है और न निगलते ही बन रहा है।